अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे फिबुला बोन की एनाटॉमी। फिबुला इज़ योर लैटरल बोन। सबसे ऊपर फीमर होगी। फीमर के दोनों कंडाइल के साथ डायरेक्टली अटैच टिबिया होती है। देन फीमर के साथ डायरेक्टली अटैच आपकी फिबुला बोन नहीं होगी। ये पतली सी बोन है लोअर लिम्ब की, तो इसको आइडेंटिफाई करना तो वाइवा में बहुत ईजी है कि यही फिबुला है। तो बेसिकली ये आपकी लेग के लेटरल साइड पे लगेगी। मीडियल साइड पे लगी हुई है टिबिया बोन, देन लेटरल पे लगी हुई है फिबुला बोन। टिबिया बोन के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था देयर इज़ ए फिबुलर फैसेट एंड फिबुलर नॉच, जहाँ पे ये फिट होती है। तो ये बोन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसकी एजेस, बॉर्डर्स और सर्फेसिस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन के लिए जो अपने सबसे पहला काम करना है कि ये जो इसका शार्पेस्ट एज है ना, वो इसका एंटीरियर बॉर्डर है, तो उसको सबसे ऊपर रखना है। मतलब इसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो शार्पेस्ट एज या एंटीरियर बॉर्डर इसका ऊपर आएगा। इसकी साइड डिटर्मिनेशन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ लैटरल मेलुलस और ये उसकी टिप है। लैटरल मेलुलस ने लैटरल साइड पे आना है। जो आपका एंकल जॉइंट होता है उसके लैटरल पे एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, वो लैटरल मेलुलस बनाता है। तो जब ये लेफ़्ट साइड पे आएगी, ये इसको लैटरल साइड पे आना है, लैटरल सरफेस पे आना है, तो ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है। तो ये किस साइड की बोन हो गई? ये आपके राइट लेग की फिबुला है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसको ऐसे रखें। अब हम टू मोर क्लियर, ये लेफ़्ट साइड की फिबुला है। लेफ़्ट साइड की फिबुला के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसका एंटीरियर बॉर्डर जो कि शार्पेस्ट बॉर्डर है वो ऊपर आए। ठीक है, अभी देखें ये जो लैटरल मेलुलस है ये अगेन लैटरल आपने रखना है लेग की लैटरल साइड पे, क्योंकि ये लैटरल बोन है। तो ये आपकी लेफ़्ट साइड की फिबुला, दिस इज़ लेफ़्ट साइड फिबुला। और अगर आप इसको रखें तो ये राइट साइड की फिबुला है। होप सो इससे आपको साइड डिटर्मिनेशन क्लियर हो जाए। अब हम इसके साइड बॉर्डर्स और स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। ये फिबुला का हेड है, दिस इज़ हेड, यू कैन सी। वाइल लैटरल मेलुलस, ये इसका लैटरल मेलुलस इसके लोअर एंड पे होता है। तो सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स करेंगे। शार्पेस्ट बॉर्डर विच इज़ एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के बाद आप यहाँ पे देखें एक स्मॉल सा यहाँ से रिज आपको नज़र आएगा जो कि ऊपर एंटीरियर बॉर्डर में जाके मर्ज हो जाता है। दिस इज़ योर मीडियल बॉर्डर। यहीं पे कन्फ्यूजन होगी और आप यहीं पे भूलेंगे। दिस इज़ मीडियल बॉर्डर जो कि नीचे से लैटरल मेलुलस से स्टार्ट होता है एंड देन मर्ज इनटू द एंटीरियर बॉर्डर विच इज़ शार्पेस्ट बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के बाद जब मीडियल बॉर्डर के बाद जब आप इसको मूव करते जाएंगे देन एक अगेन रिज आती है। दिस इज़ नॉट ए बॉर्डर, इट इज़ ए मीडियल क्रस्ट एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर पोस्टीरियर सर्फेस। तो दिस इज़ एंटीरियर बॉर्डर, medial crust, and then again at the back this is posterior border. Anterior border, medial crust and posterior border. Now we go for surfaces. For surfaces it's really easy. On the lateral malleolus to the head of the fibula, this is lateral surface. एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान जो वाली सरफेस है वो लैटरल सरफेस। देन यू विल मूव टू medial surface is present between anterior border and medial border. This is thin medial border and this is sharpest anterior border. बीच में एक छोटी सी surface है जो ऊपर जाके merge हो जाती है. This whole as called as medial surface of fibula. Then you move to posterior surface. Posterior surface is between your medial border and posterior border और इसके दरमियान medial crust आएगी जो कि posterior surface को उसने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जो एक कंपार्टमेंट है वो मीडियल बॉर्डर और मीडियल क्रस्ट के दरमियान है, वाइल दूसरा कंपार्टमेंट मीडियल क्रस्ट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान है। तो यहाँ से हमारे सरफेसेस एंड बॉर्डर्स क्लियर हो गए। अब आप इसके हेड पे आएंगे। हेड पे देर इज ऑन द बैक lateral surface पे देर इज ए स्टाइलॉइड process. This prominence is called styloid process. This is called head of fibula. हेड ऑफ फिबुला पे एक लिगामेंट लगता है, दिस इज फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। उसी पे बाइसेप फेमोरिस मसल की इंसर्शन होती है। हेड ऑफ फिबुला पे जस्ट एक ही मसल की इंसर्शन है, बाइसेप फेमोरिस की मसल
की इंसर्शन जो कि फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट के साथ है। देन वी विल गो फॉर लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे आप देखेंगे तो ये लैटरल मेलुलस है, लैटरल मेलुलस, और ये उसकी टिप, लैटरल मेलुलस की टिप। जब आप इसके पोस्टीरियर सरफेस पे देखेंगे तो दिस इज ए फैसेट लाइक स्ट्रक्चर, टेलस फैसेट। टेलस इज द टार्सल बोन ऑफ योर फुट, तो वो उसका फैसेट फिबुला के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। देन देयर इज ए फोसा कॉल्ड मेल्युलर फोसा, टेलर फैसेट and mallular fossa, and this as a whole is called lateral malleolus. Then we will go for muscle attachments of fibula bone. Muscle attachment is easy, just little bit conceptual. First we will do on lateral surface. This is lateral surface, you know, between anterior border and posterior border. There are two muscle attached on lateral surface. First is fibularis longus muscle, fibularis brevis muscle. Fibularis longus and fibularis brevis muscle on the lateral surface of fibula. Then we will go to medial surface. Here there are three muscle attachments, while two are extensor and one is fibularis tertius. On the lower end there is attachment of fibularis tertius, or you can also say peroneus tertius muscle, fibularis tertius muscle. On the above fibularis tertius there is a extensor hallucis longus. एक्सटेंसर हेलुसिस, यू नो इट, ये एक्सटेंशन करवाएगा आपके बिग टो की, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस. देन अबव देयर इज ए एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. थ्री मसल ऑन मीडियल सरफेस, extensor digitorum longus on the superior most, then in middle there is extensor hallucis longus, and in lower side there is a fibularis tertius. Fibularis longus, fibularis brevis, fibularis tertius, extensor hallucis longus and extensor digitorum longus. Then we go to posterior surface. Posterior surface, there is a sharp edge medial crust which has divided it into two compartments. First we will do first compartment. This is medial border, smaller medial border and medial crust. There is a groove, you can see prominent groove. In this groove there is an insertion of tibialis posterior muscle, tibialis posterior muscle, which also attach on the tibia bone, and it connects both tibia and fibula, tibialis posterior. Then we go to this part, medial crust and posterior border. On the upper 1/4 there is an insertion of soleus muscle, and on the lower end, lower 3/4, there is an insertion of only one flexor in fibula, which is flexor hallucis longus. Soleus muscle and only one flexor muscle in whole fibula, which is flexor hallucis longus muscle. Okay, one more thing, as we know, this is the lateral bone of your leg, and it जस्ट लाइक जैसे आपके अपर लिम्ब में अल्ना बोन है, तो ये उससे रिलेटिव करती है, उससे रिलेट करती है. दिस इज़ लैटरल बोन. तो जब हमने टीबिया पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो टीबिया का लैटरल सरफेस है वो इंट्रोशियस सरफेस कहलाती है. सिमिलरली जब अब फिबुला की मीडियल सरफेस, क्योंकि उसने फिबुला की मीडियल सरफेस ने इधर टीबिया से ज्वाइन होना है, टीबिया से, तो बीच में इंट्रोशियस सरफेस हो, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी जो दोनों को ज्वाइन करेगी, ये मीडियल सरफेस. तो जो फिबुला की मीडियल सरफेस है हम उसको इंट्रोशियस सरफेस भी कहते हैं. टीबिया की लैटरल सरफेस इज कॉल्ड इंट्रोशियस सरफेस, व्हाइल फिबुला की मीडियल सरफेस इज कॉल्ड इंट्रोशियस सरफेस. Now we will revise all the muscle attachments by this concept. On the lateral surface, there are two muscles, fibularis longus and fibularis brevis muscle. You can learn from this. On upper 1/3 there is a fibularis longus, and lower 2/3 there is fibularis brevis muscle. Now we will go to the medial surface. Medial surface, on upper there is a extensor digitorum longus, बीच में आएगा extensor hallucis longus, while on the lower end there is a peroneus tertius muscle on the medial surface. While now we go for posterior surface. Posterior surface, medial border और medial crust के दरमियान आएगा tibialis posterior muscle. You can see medial crust and medial border के दरमियान आएगा tibialis posterior muscle. While ऊपर ये अब मीडियल क्रस्ट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान ऑन द अपर पार्ट देयर इज अ सोलियस मसल ऑन 1/4, व्हाइल लोअर 3/4 पे
flexor hallucis longus muscle. Hope so you like, and it's little bit complicated but शायद आपको समझ आ गया. Like, share and subscribe.